चलो सही बच्चे जुड़ जाइए। ये आपका द टैलेंट एकेडमी क्लास 9th और 10th के लिए है, जहां पर आप 9th और 10th के सारे सॉल्यूशन अपडेट देंगे, जीरो से लेकर एडवांस तक का कंसेप्ट होगा। अभी तो त्रिकोणमिति का ही सॉल्यूशन चल रहा है, वो अभी 8.1 का बचा हुआ है क्वेश्चन 6 to 10। सो आप जैसा देख रहे होंगे सभी बच्चे को गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चलिए हमारे पास जो क्वेश्चन ऑन स्क्रीन आ रहा है आप देख रहे होंगे। ये क्वेश्चन देख रहे हैं, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहां ध्यान रखना है बच्चों, जहां ये क्या है आपका एक न्यून कोण है, और ये न्यून कोण का मतलब है कि आपको इसको अच्छे ढंग से समझने की जरूरत है। आइए, जहां जो है आपका cos A इज इक्वल टू cos B, तो दिखाइए कि कोण A जो है कोण B के बराबर है। दिखाइए का मतलब हुआ प्रूव करिए, आप प्रूव्ड करना है कि कोण A और कोण B के क्या है, बराबर है। ये थोड़ा सुधार दिया जाए। अब आपको यहाँ ध्यान देना, बहुत इजी टॉपिक है, आप जब चाहे इस चैनल पर आप जुड़ सकते हैं। अब साथ साथ ये क्वेश्चंस का जो पैटर्न ऑन स्क्रीन आप देख रहे होंगे, पहले तो मेरे पास दो, चूंकि यहाँ समझिए ये एंगल बना हुआ है, आपके पास एक क्वेश्चन जो आया है ए और बी जो एक न्यून कोण है। यहाँ एक चीज़ और ध्यान देनी होगी, थोड़ा ऑन स्क्रीन जो एनसीईआरटी का क्वेश्चंस है थोड़ा इसमें चेंजिंग है, मिसप्रिंट है यहाँ थोड़ा बहुत का। देखो यहाँ क्या करना है, सो ये क्वेश्चन जो है आपका वह एनसीईआरटी के आधार पर थोड़ा मिस क्वेश्चन है। जैसे मैं बताऊँ एनसीईआरटी में कौन आ रहा है, देखिए एनसीईआरटी के बुक लाता, क्वेश्चन मिस है आपका, यहाँ मिसप्रिंट किया गया है। ये क्वेश्चन जो आज जैसा, चूंकि ये सॉल्यूशन आपका एनसीईआरटी का है, सो पूर्णतः एनसीईआरटी से मिलना चाहिए। इधर अगर बिहार बोर्ड में पूरा एनसीईआरटी क्वेश्चन को ही प्रिंट आउट दिया जा रहा है, इसलिए आप लोगों को एनसीईआरटी का एक भी वर्ड क्वेश्चन कोई भी हो आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर एनसीईआरटी का क्वेश्चन है तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन को ही, हाँ यहाँ ध्यान दो, याद देना है ए और बी नहीं, क्वेश्चन तो करेक्ट है, हाँ ठीक है, गुड, बिल्कुल एनसीईआरटी के बेस पर यह क्वेश्चन क्या है, अंदर करेक्ट है, ओके। अदर बेस पर थोड़ा मिस किया है, क्वेश्चन का अंदर करेक्ट है, नो प्रॉब्लम, ध्यान दो यहाँ। हाँ अब यहाँ चलिए हम लोग आ जाते हैं। आपको ये पता है, पहले ऑन डायग्राम देखेंगे, स्क्रीन बनाए पर देखेंगे। पहले तो हम आपको, चूंकि पता है ये सम त्रिकोणमिति है, तुम्हें जो त्रिकोणमिति पढ़ना है वह केवल सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुज के आधार पर ही आप लोगों को त्रिकोणमिति पढ़ना है। सो समकोण त्रिभुज हम बनाते हैं एकदम इजी वे में। आइए एकदम इजी वे में कंसेप्ट में आगे आपका ये समकोण त्रिभुज है, पता है आपको। इसमें ये जानना है कि यहाँ जो है न्यून कोण कौन कौन है, तो न्यून कोण आपका ये एंगल होता है और ये एंगल होता है। इन्हें एंगल ए है और एंगल बी न्यून कोण है। इसका सीधा मतलब है कि ये भाई साहब क्या होंगे, समकोण होंगे। ये भाई साहब क्या होंगे, समकोण होंगे। टेक्निकली बातें क्लियर हो गई। क्वेश्चन में आइए, थोड़ा बहुत वही कंसेप्ट है जो आपने पहले पढ़ रखा है। अगर आप इसको हल में यहाँ लिखोगे, हल देकर आपको लिखना है। पता है आपको कोण ए के लिए, कोण जो आपका ए है इसके लिए आपको पता है कोण ए के लिए जो पी होगा, पी क्या होता है जानते हो, लंब होता है। तो कोण ए के सामने जो लंब है वह बीसी है। कोण ए के सामने जो लंब है वह क्या है आपका, बीसी है। इसका जो आधार जिसे हम लोग बी लिखते हैं, बी जो होगा इसके लिए एसी होगा। और आपको पता है कि जो एच का जो वैल्यू होता है ना, रियल में एंगल बदलने से, न्यून कोण के एंगल बदलने से कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी एच वही रहेगा। अब हमारे पास कोण बी के लिए हम चेक करेंगे। कोण बी के लिए देखो, तुम्हें समझने के लिए बता दूं कि कोण बी के सामने जो होगा वह क्या होगा, लंब होगा। तो लंब तो ये भी एसी हो गया, लंब जो है एसी हो गया। और कुछ देर के बाद, 10 मिनट बाद, और बी जो है बीसी हुआ, और एच क्या हुआ यहाँ प्यारे बच्चों, ए बी हो गया। बस अब आपका ऑपरेशन स्टार्ट। आइए, अगर हम cos A इज इक्वल टू cos B, पहले हम यहां दे देंगे LHS। ये दिया गया है, ये क्वेश्चन कहां से आया लिख देना, यहां दिया गया है। अगर दिया गया है समझिए,
तो टेक्निकली प्रॉब्लम नहीं आने जा रहा है। तो कॉस के लिए फॉर्मूला आप पढ़ चुके हैं B/H और यहाँ भी B/H, लेकिन फर्क यहाँ पर दोनों में ये भाई साहब का है कि कोण A के लिए और कोण B के लिए, एंगल A के लिए और एंगल B के लिए आपको थोड़ा चेक करना होगा। ध्यान दीजिए यहाँ पर, तो कोण B के लिए जो कोण है उसको चेक कर लेंगे हम लोग। कोण B के लिए A के लिए B कौन है आपके पास, AC है, तो हो गया यहाँ AC, और H का वैल्यू तो फिक्स रहता है ना AB, और B के लिए कौन कौन है चेक कर लेंगे हम लोग। B के लिए BC और बटे क्या आ गया आपके पास AB। तुम पढ़ा होगा कि जब बराबर होगा ना बुआ रे, तो बराबर में नीचा से नीचा कटता है, ऊपर से ऊपर कटता है, यानी AB से AB गया, यानी आपके पास आ गया AC बराबर BC। तुमने पढ़ा होगा क्लास 9th में पढ़ा होगा, ज्यामिति में पढ़ा होगा कि समान भुजा के सामने के कोण समान होते हैं। तुमने पढ़ा होगा कि समान भुजा के सामने के कोण समान होते हैं, इसलिए AC के सामने का कोण कौन हुआ बुआ B, और BC के सामने का कोण कौन हुआ A, यानी कोण AC के सामने जो आपका कोण आ रहा है वह कोण B आ रहा है, और ABC के सामने जो कोण आ रहा है वह कोण A आ रहा है। यहाँ होगा समान भुजाओं के सामने, समान भुजा के सामने का कोण क्या होता है बच्चे, समान होता है। समान भुजा के सामने का कोण समान होता है, अर्थात आपको जो प्रूव करना था वह आपको अवेलेबल हो गया, यानी कोण A इज इक्वल टू कोण B। अब आप इसको ऑन स्क्रीन अच्छा ढंग से देख सकते हैं, और ये ट्रिक याद रखना होगा आपको कि समान भुजा के सामने के कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। चूंकि भुजा समान है तो कोण भी समान होगा, इसलिए कोण A इज इक्वल टू कोण क्या आ जाएगा, B होगा। कोण A इज इक्वल टू कोण क्या हो जाएगा, B होगा। चलिए हम बच्चे लोगों को, अगर कोई बच्चा इसका स्क्रीनशॉट या फिर फोटो लेना चाहे ले सकता है, हम आगे की ओर बढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट, फिर नहीं तो देखोगे। ओके अगला टॉपिक हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, यहाँ जाइए, ये क्वेश्चंस को सेव किया गया। अगला क्वेश्चन मैं देख लूँ, ये क्वेश्चन रिपीटेशन में आ गया। ये क्वेश्चन पढ़ाई हो चुकी है 6/13 भाई, चलो हटाओ बढ़ाइए आगे। आइए यहाँ क्वेश्चन आ जाइए, थोड़ा ज़्यादा डीप कलर, आ जाइए क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको मैं बताऊँ, आपको क्वेश्चन नंबर 7 है। थैंक यू, आ जाइए देखते हैं इसको। हाँ, यहाँ पर जो टेक्निकली बात समझिए, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, बाहर का कोई क्वेश्चन नहीं, सो समझ दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आपके किताब का। आइए चलिए हम लोग इसको ध्यान देते हैं। आप वैसे कुछ चीज़ें अगर आप इसको अगला क्लास में पढ़ना चाहेंगे कि आप इसको छोटा है बनाना, तो फिर छोटा ही बना सकते हैं, लेकिन चूंकि यह चैप्टर में ये क्वेश्चन को थोड़ा लंबा बनाना है, चैप्टर के हिसाब से इसे थोड़ा लंबा बना देता हूँ। वैसे आप चाहो तो छोटा ही बना सकते हो। आओ समझते हैं। तुम्हें पता है यहाँ पहले आपको देना है हल, यहाँ देना है आपको कॉट थीटा 7/8। कॉट थीटा जो देना है हमको, ये देना है 7/8। आइए, तुम्हें पता है, वही चलेगा, बहुत डीप है। ब्लैक, नो ब्लैक, ब्लैक, यस ब्लैक, गुड। अंतर ही नहीं पता चलेगा कि क्वेश्चन भी उसी ब्लैक में लिखे गए हैं। रेड, ओ तू चलेगा, हाँ चलो। तो यहाँ मैं देखो यहाँ पर, तो ये B/P जनरल फार्मूला है, तो B का जो वैल्यू निकालोगे वह 7 होगा, P का वैल्यू जो होगा वह 8 होगा, और H का वैल्यू जब आप निकालोगे तो तुम्हारे पास आएगा P² + B²। एकदम ईजी वे में आपके पास आ रहा है। इसी सॉल्यूशन को हम आगे की ओर बढ़ाएंगे। P का मान कितना हो गया आपके पास, 8²
b का मान कितना हो गया 7 का स्क्वायर 64 प्लस 4 9। अगर आप इस दोनों को जोड़ोगे तो आएगा रूट अंडर 113। गुड। आगे हमारे पास अब कोई मान रखेंगे तो यहां जो दिया गया है आपके पास एक क्वेश्चन है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा आप पास दे रखा है। आइए, तो साइन का फॉर्मूला पता है आपको P/H होता है और कॉस का भी फॉर्मूला आपको पता है, हम लोग लिखते हैं 1/, आप लोग पता है B/H, यहाँ होगा 1/B/H। एकदम इजी टॉपिक आपके पास मौजूद है बिल्कुल। इससे ये फायदा है कि आप अपने घर पर भी जब भी कोई क्वेश्चन को रिवाइज करना होगा अपलोड कर लोगे और फिर बना लोगे, पूरा डिटेल नजर आएगा। ये आगे आप P का वैल्यू आपके पास कितना आया है, P का वैल्यू आपके पास आया है, ध्यान दो यहाँ P/B, हाँ B/P हो गया, तो यानी आपके पास 7/8। गुड, 7/8। चलो, तो P का वैल्यू आ गया 8 अब बाई 113 रूट के अंदर है। देखो 1/, यहाँ कौन आएगा P का वैल्यू आपके पास आ गया है, फिर वही बात 8/√113। अब यहाँ देखो कॉस का वैल्यू है 7 √1 7/1 अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब इसको सॉल्यूशन करना है। आप चाहोगे सीधा भी हल कर सकते हो, वैसे मैं बताऊं आपको सबसे हल्का सॉल्यूशन हल करने का ये तरीका है, सबसे हल्का सॉल्यूशन को इसको हल करने का ये तरीका है कि आप क्या करो कि a+b इंटू a माइनस b, मतलब a स्क्वायर, मतलब हो गया a स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा 8/x √113 का स्क्वायर कर लो। अब प्लस क्या हो जाएगा, उसी तरह नीचा भी आएगा 1 का स्क्वायर माइनस 7/√1/√13 हो जाएगा का स्क्वायर। हाँ गुड, लगता है ये थोड़ा चलेगा, ये कलर का जो टेक्निकली चीज आता है। हाँ, तो यहाँ जो आ रहा है बच्चे तो 1, गुड, यही चलेगा 1। अब यहाँ देखो यहाँ क्या होगा 8 64 पड़ा होगा 113, रूट हटेगा तो स्क्वायर भी हटेगा, पता होगा आप लोगों को। 1 यहाँ होगा 49 49/113, बस ये तो बटावरे घटाव है आपका, बस कहानी खत्म हो गया। अगर आप इसको बटावरे घटाव करना चाहेंगे तो आ जाएगा 113 माइनस 8 64, फिर 113 माइनस यहाँ आ जाएगा 7 7 49, तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, तो ये 49 ध्यान दीजिए यहाँ ये आ जाएंगे कितना 64। तो ये आपका आंसर आ गया। अब ये कहाँ से आया, क्योंकि आपका अच्छा इसका दूसरा पार्ट भी आपके पास मौजूद है। दूसरा पार्ट है कॉट स्क्वायर, तो कॉट का मान क्या दिया गया है यहाँ 7/8, तो इसका स्क्वायर कर दो तो 49/64। दो यहाँ आंसर आपके अवेलेबल हो गए। एकदम इजी टॉपिक है आपका, थोड़ा भी हार्ड टॉपिक नहीं है बच्चे लोगों के लिए, जब चाहे जैसे चाहे इसको हैंडल कर सकता है। किसी बच्चे को कोई परेशानी इसमें नहीं बनने जा रही है, कोई परेशानी जो है इसमें नहीं बनने जा रही है। किसी बच्चे को कोई परेशानी भी इस पर नहीं बनने जा रही है। चलिए अगला टॉपिक में हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग बढ़ेंगे, अब ये क्वेश्चंस का एक टॉपिक क्लियर हो गया। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग बढ़ेंगे। चलिए सभी बच्चे को आ ही रहा होगा, अगर आप जब चाहें देख सकते हैं इसको। ये क्वेश्चंस आपके ऑन स्क्रीन आ गया है, इस क्वेश्चन को देखें, ज़्यादा बेस्ट क्वेश्चंस ये आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतर। हाँ
बहुत ही बेहतर है। तू चलेगा आप। अब यहां क्वेश्चन आप ऑन स्क्रीन जो देख रहे हैं इसको देखिए। इसके अंदर क्या पढ़ना है आपको, पहले तो हमारा यहां लिखेंगे, हम लोग हल लिखेंगे, हल कर रहे हैं इसको। यहां पर आपके पास क्वेश्चन आया है 3 cot A इज इक्वल टू 4, सो cot A बराबर पड़ा होगा 4/3 होगा, क्योंकि पता है यहाँ जो बगल में है वह बराबर से उधर जाएगा, गुना किस में हो जाएगा, भाग में। गुना जो हो जाएगा वह रियल में कहाँ हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। यानी आपके पास ये b/p आ गया। अगर यहाँ देखोगे तो b इज इक्वल टू 4 होगा और p इज इक्वल टू 3 होगा। देखो यहाँ पर आप इसको ऐसे कर लो। फिर यहाँ देखो तो तुम्हें क्या निकालना है, आपको h का वैल्यू निकालना है। तो h के वैल्यू निकालने का फॉर्मूला तो आपको पता है, √p² प्लस b²। तो यानी आपके पास p का मान तो 3 का स्क्वायर है और इसका मान किसका है बच्चे, 4 का। तो 3 तिहाई 9 और 4 चौका 16। अगर आप वर्गमूल करोगे तो रूट कितना आ जाएगा, 25। आंसर आ गया 5। अब आपके पास क्या करना है, प्रूव्ड करना है। प्रूव्ड करने का जब भी मैटर होगा तो आपको लिखना होगा LHS लिखना होगा और एक होगा RHS। ये ध्यान रखना है। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड दिमाग लगाना है, इसके बाईं ओर का मान लिखेंगे तो LHS लिखेंगे, इसके दाईं ओर का लिखेंगे तो हम लोग क्या लिखने जा रहे हैं, RHS लिखेंगे। बस सॉल्यूशन ऑन हो जाएगा। चलो स्टार्ट हम लोग कर लेते हैं। तो मेरे पास जो LHS आ रहा है वह 1 माइनस tan A बाई 1 प्लस tan A। कलर को चेंज कर देंगे तो बच्चे लोगों को अच्छा लगेगा और समझ में आएगा कि कुछ हो रहा है। tan का मतलब हुआ P/B और यहाँ आ जाएगा 1 प्लस P/B। तो P का वैल्यू आपको पता है जो इस क्वेश्चन में दिया गया है 3/4 और यहाँ भी आ जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, हाँ यहाँ जो आएगा वह भी आएगा 3/4। अगर आपको बटा और जोड़ पता है तो पता होगा 4 इसका लघुत्तम हो गया और 4 माइनस 3 इसका क्या होगा, इसका भी 4 लघुत्तम हो गया और 4 प्लस 3। आइए यानी 1/4 और 1/4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, सॉरी ये 7। तो क्या आ जाएगा, आपका आंसर आएगा 1/7। आपने जो LHS को हल किया उसका जो आंसर आ रहा है, सॉरी यहाँ पर स्क्वायर दिया गया है आपका क्वेश्चन में, यहाँ स्क्वायर दिया गया है, यहाँ स्क्वायर छोड़ा गया था, सो स्क्वायर छोड़ा गया है। ध्यान दो, यहाँ ये स्क्वायर दिया गया है, यहाँ क्वेश्चन में स्क्वायर छोड़ा गया था, NCERT में स्क्वायर दिया गया है तो स्क्वायर का ही हम लोग यूज करेंगे। स्क्वायर दिया गया है इसलिए कि स्क्वायर का यूज करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में स्क्वायर दिया गया आपका। अब आइए समझते हैं। 1 माइनस 9/16 प्लस 1 प्लस 9/16। बस इसका ऑपरेशन स्टार्ट करेंगे हम लोग। 16 माइनस 9 और 16 प्लस 9 यानी कितना आ जाएगा, यहाँ 16 से 16 कैंसिल हो गया, 7/16 9 क्या हो गया, 25। ये क्लियर था। अब यहाँ देखो LHS हो गया। अब इसी को हम लोग RHS में अब चेक करेंगे। अब RHS देखते हैं। ये जो RHS है मतलब समझ रहे हो, राइट हैंड साइड उधर कौन है, कॉस स्क्वायर ए माइनस यहाँ है साइन स्क्वायर ए। चलो सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। कॉस के मान आपने पढ़ा होगा B/H का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा P/H का स्क्वायर। वैल्यू खोज के रख दो। B के मान तो 4 का है, ये हो गया 5 का स्क्वायर, बहु ये 3 है, यहाँ क्या आ गया 5 का स्क्वायर। तो ये आपके पास 16/25 हो जाएगा, यहाँ 9/25 आ जाएगा। अगर आप लघुत्तम करोगे तो यहाँ क्या 25 लघुत्तम होगा, यानी यहाँ 7/25।
अगर आप नज़र डालोगे तो ये दोनों भाई साहब बराबर हो गए। अगर दोनों भाई साहब बराबर हो गए, इसका सीधा मतलब है कि यह क्या हो गया, सत्य है, सिद्ध क्या है। अर्थात यह जो है यह ये इसका LHS जो है यहाँ क्या हो जाएगा, RHS के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों भाई साहब आपस में इक्वल हो गए। सो आप इस बात को अच्छे ढंग से क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। अभी जो मेरा चल रहा है वो NCERT का सॉल्यूशन चल रहा है आपका, नंबरिंग का भले चेंज हो लेकिन ये सॉल्यूशन आपका NCERT का ही चल रहा है। सभी बच्चे को इसमें कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम होगा तो फिर हमसे पूछेगा, और आप जब चाहे इसका अपडेट कर सकते हैं, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। सो सभी बच्चे अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फोटो भी ले सकते हैं, और फिर इसको हम मिटा भी सकते हैं। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला जो मेरे पास टॉपिक आ रहा है वो अगले टॉपिक की ओर हम बढ़ेंगे। इससे ये फायदा होगा कि जब चाहेंगे आप इस चैनल के द्वारा जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, भूल गए हैं, वो सब का आप रिपीट कर लोगे, सब को आप 2-4 बार देखोगे, पूरा पूरा याद हो जाएगा। टेक्निकली कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। अब इसको डिलीट किया जाए। अगला टॉपिक हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन जो हम लोग पास आ रहा है उसको हम लोग देख लें यहाँ। हाँ, ये क्वेश्चन भी आपको अंदर आ रहा है, ध्यान दीजिए। चलो थोड़ा नीचा ऊपर कर चेक करता हूँ। हाँ, आइए। आप देख रहे होंगे इस क्वेश्चन को, बहुत बेहतर, बहुत ही बेहतर। थोड़ा छोटा में लिखना पड़ेगा क्योंकि स्पेस कम है। ओके, पहले तो मेरे पास वही पुरानी सी बातें जो आपको जानना है। क्वेश्चन दिया गया है ABC एक त्रिभुज है, जिसे B कोण समकोण है और tan A बराबर 1/√3 है, तो फिर इसका निम्नलिखित का क्या निकालना है, मान निकालना है। एक छोटा सा पहले डायग्राम बना लो। डायग्राम बनाना ही पड़ेगा। क्या सर सब में डायग्राम बना, बिल्कुल बनाना पड़ेगा। डायग्राम बनाओगे तब जाकर आपको नंबर देगा। थोड़ा क्वेश्चन टाइम लेगा ही, लंबा क्वेश्चन होगा थोड़ा। देखिए ये A हुआ, सॉरी एक B, हम कौन B, हाँ B समकोण है तो मैं B को पहले फिक्स कर देंगे। जो समकोण होगा उसको बीच में दे देंगे। डायग्राम में प्रॉब्लम नहीं बच्चे को आना चाहिए। चलो हमारे पास टॉपिक आ चुका है। ये tan A जो आया है मेरे पास, वो ये मेरे पास जो आया है tan A वह 1/√3 आया है। यानी tan A के लिए चेक करना हुआ यहाँ कंसेप्ट। tan A के लिए आपका ये हो गया P/B। कहने का अर्थ है ये हो गया 1 और B हो गया √3। ये किसके लिए हुआ, tan A के लिए हुआ। अब यहां समझते हैं हम लोग। तो मेरे पास तो यहां अगर H का वैल्यू निकलेगा तो पता है आपको P² प्लस B²। तो P का मान आपके पास पता है, P का मान हुआ 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। तो 1 + 3 बराबर क्या आ जाएगा, 4। यहाँ आ जाएगा 2। यहाँ जो आ जाएगा बच्चों मेरे, यहाँ आ जाएगा 2। क्लियर हो गया। आप समझो यहाँ पर तो एंगल A के लिए, माने कोण A के लिए आप अगर निकालेंगे तो P का वैल्यू तो आ गया 1, B का आ गया √3 और H का वैल्यू आ गया 2। यही जब कोण बदलेगा तो आप इसको समझ सकते हैं। तो आप जो है एंगल C के लिए, C के लिए हम लोग मान निकाल लेते हैं। एंगल C के लिए हम लोग देख लेते हैं। तो C के लिए क्या बता मैंने, कोण C के लिए चेक करो। कोण C के लिए कोण के सामने लंब होता है। C के लिए कोण के सामने क्या होता है, लंब होता है। यानी कोण यहां हो गया आपका √3, B बराबर 1 हुआ और H H बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, 2 हो जाएगा। क्वेश्चन आपके अंदर में है। अब आपको इस बात को क्या करना है, समझना है। क्वेश्चन को अपडेट कर लेते हैं। sin A × cos C प्लस cos A × sin C। चलो ठीक है, ओके। अब यहां पर हम एक नंबर देते हैं। यहां पर मान रखेंगे sin A cos C प्लस cos A × sin C। देखो क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आना है। साइन के मान तो वही होता है P/H, लेकिन यहां ध्यान रखना, यहां
ये तो P बाई एच होगा, ये भी B बाई एच होगा, प्लस ये B बाई एच होगा और ये P बाई एच होगा। अंतर कहाँ हो जाएगा इसके वैल्यू का? A के लिए P का मान क्या है? A के लिए P का मान 1 है, A के लिए P के मान 1 है, तो 1/2 IH। अच्छा, B के लिए, C के लिए B का मान क्या है? C के लिए वही है मान 1/2, प्लस इसके लिए A के लिए B के मान क्या है खोजो? A के लिए B के मान है √3, और C के लिए P के मान क्या है वो भी चेक कर लो। C के लिए P के मान है 1√3/2। अगर आप इसको हल करोगे, एकदम हल्का क्वेश्चन टॉपिक आएगा, तो 1/4 प्लस √9/4 बटा जोड़ है बहुआ 1/4 प्लस 3/4, तो 4 तो लघुत्तम हो गया, 1 प्लस 3 यानी 4/4, आंसर आ गया 1। यानी बहुत इजी टॉपिक आपके पास है, बहुत इजी टॉपिक है। हाँ, ये क्वेश्चंस को ही रिपीटेशन कर लिया गया है। ये दूसरा क्वेश्चन इसमें एनसीईआरटी का है, ये क्वेश्चन पूरा रिपीट किया गया है। ये एनसीईआरटी का दूसरा क्वेश्चन है, मैं लिख देता हूं इसको। ये क्वेश्चन को रिपीट किया गया है। यहां जो क्वेश्चन देख रहे हो ना, ये है आपके पास cos A इंटू cos C। ये क्वेश्चन सुधार दिया जाए, cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू क्या आ जाएगा यहां sin C। थोड़ा ध्यान रखना है, क्वेश्चन को ये हटाया जाए। अब ये 2 नंबर में आ जाएगा क्वेश्चन का, हम लोग देख लेंगे। चलिए, cos A क्वेश्चन जो आया है, cos A इंटू cos C और माइनस sin A इंटू sin C। चलिए, टेक्निकली चीजें हम लोग स्टार्ट करेंगे। इसमें बहुत इजी टॉपिक है आपका। cos A के लिए तो वही वैल्यू आएगा B बाई एच, फिर B बाई एच माइनस P बाई एच, यहाँ आ गया P बाई एच। तो B का वैल्यू क्या आएगा किसके लिए? A के लिए। B के वैल्यू क्या है, क्या आएगा किसके लिए आएगा? A के लिए। चेक करेंगे हम लोग। A के लिए B का वैल्यू चेक करो। A के लिए B के वैल्यू क्या है? √3। क्या है आपका? √3 है, और H का वैल्यू तो फिक्स है। और यहां देखो C के लिए B का वैल्यू हम लोग चेक करेंगे। C के लिए B का वैल्यू आएगा 1/2। अब फिर देखो यहां A के लिए P का वैल्यू, A के लिए कौन? A के लिए P का वैल्यू 1 है, तो यहां आ गया 1/2। यहां देखो C के लिए P का वैल्यू, C के लिए P के वैल्यू क्या आ जाएगा? √3/2। इजी है ये भी। तो √3/4 माइनस √3/4 घटाओगे तो आ जाएगा 0। इस तरह ये क्वेश्चन हो गया हीरो। अब आपको ये सारी बातें समझ में आ गया होगा, ये क्वेश्चन कैसे कैसे रन करता है, एक एक चीज। क्योंकि इसकी चैप्टर का जो लास्ट क्वेश्चन जो है ना, सो टेक्निकली क्वेश्चन है, उसको थोड़ा एक्सप्लेन अच्छा से कर देंगे कि लॉन्ग टर्म में जब भी आपको परेशानी होगी मैथ का, इसका तुरंत आप अपलोड वीडियो करेंगे, बस 4-5 बार देखेंगे, बस कंट्रोल हो जाएगा। घर पर एनी टाइम बच्चे लोगों को मोबाइल से बहुत मोहब्बत हो गई है, तो मोबाइल में ही नॉलेज रहेगा। अब हम इसको आगे की ओर बढ़ाएंगे। अब हम आपको आगे की ओर बढ़ा रहे हैं। चलिए, अगला टॉपिक जो मेरे पास आ रहा है, ये क्वेश्चंस तैयार है ऑन स्क्रीन, देख लो बच्चे। ये क्वेश्चन ऑन स्क्रीन आ चुका है। अब यहां ध्यान दीजिए। अब एकदम इजी वे में आपका टॉपिक आ रहा है क्वेश्चंस का, जो समझ सकते हैं। ये टॉपिक बहुत इजी है, इजी है, और बीजगणित इसमें मौजूद है। इसकी सुंदरता यही है कि इसमें मौजूद है आपका बीजगणित। ऐसा, ये बीजगणित को मुझे देखते ही नफरत होता है। नफरत नहीं, वही सभी मैथ में मौजूद रहेगा तुम्हारे पास। यहां एक तो समकोण त्रिभुज बनाना ही पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। और इसका कौन कौन समकोण है? क्यू यहां डाल दो, यहां ए डाल, सॉरी यहां पी डाल दो, पी क्यू है। 2 मिनट से आप बड़ा बना देता हूं, चल जाएगा, छोटा है चला जा। हाँ, ये देखो यहां कौन कौन समकोण है, तो Q, तो ये हो जाएगा P और ये हो जाएगा R। हमारे बच्चे को ये बातें ध्यान में आ गई होगी। यहां पर समझ गए होंगे करना क्या है।
चलो यहां पर दिया गया है आपके पास पी क्यू, खोज लीजिए 90 डिग्री हो गया। ये पी क्यू बराबर 5 सेमी खोजेंगे हम लोग। पी क्यू यहां से यहां कर दो 5 सेमी। चलो अब यहां ध्यान देना है। अब आपके पास क्या आया है समझिए, यहां एक टॉपिक क्वेश्चन दे रखा है आपके पास, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेमी। अब हमारे पास हम क्या करें, माना कि आप किसी को ही मान सकते, जरूरी नहीं है कि यही माना जाए। माना कि पी आर बराबर x सेमी है, क्योंकि सब सेमी में है तो आप भी सेमी मानोगे। अब यहां समझो तो x प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेमी, इसलिए यहां चूंकि लगेगा, चूंकि अब यहां लगाओ इसलिए, तो क्यू आर इज इक्वल टू 25 बाई एक्स, ये क्या होगा बच्चे, सेमी हो गया। इजी वे में आ गया। और तुम्हें पता है कि ये पाइथागोरीय प्रमेय में क्या करना है, पढ़ा होगा, कर्ण स्क्वायर। कर्ण कौन है यहाँ, पी आर। कर्ण हो गया पी आर, खोजेंगे हम लोग। देखो यहाँ यानी आपके पास आएगा तो p का स्क्वायर b का स्क्वायर बराबर h का स्क्वायर। ये कहां से आया ये आपको पता है, पाइथागोरीय प्रमेय। इसको प्रूव भी करना है आपके किताब में, आपके किताब में इसको प्रूव भी करना है। तो p का वैल्यू जो मेरे पास आ रहा है उसको हम चेक कर लेते हैं। p का वैल्यू मेरे पास कौन आ रहा है, चलो ध्यान दो। वैसे आप उधर समझने में यहाँ परेशानी हो सकती है, आप लोगों को यहाँ समझने में परेशानी हो सकती है। p का स्क्वायर हम मान लीजिए कौन p से लेते हैं, तो यह हो गया क्यू आर का स्क्वायर, क्यू आर का स्क्वायर। अब फिर आ जाएगा कौन आ जाएगा, पी क्यू का स्क्वायर बराबर आपके पास आ जाएगा पी आर का स्क्वायर। हो गया। अगला टॉपिक देखिए, क्यू आर का मान क्या है, ध्यान दो। यहाँ क्यू आर का मान जो है वह 25 माइनस एक्स स्क्वायर, और पी क्यू का मान क्या है, पी क्यू का मान जो है वह 5 का स्क्वायर है, और पी आर का मान आपने क्या निकाल ली, माना है आपने एक्स, एक्स का स्क्वायर। देखो यहाँ दिमाग लगाओ, रुको थोड़ा जगह का स्कार्सिटी हो जाएगा, उसको ऊपर ले चलता हूँ, इसको ऊपर ले चलता हूँ। क्यू आर का मान है 25 माइनस एक्स का स्क्वायर, छोटा करो नहीं चलेगा, हाँ आइए, आर इज इक्वल टू, यहाँ सॉरी यहाँ प्लस होगा, प्लस आ जाएगा, पी क्यू कितना है 5 का स्क्वायर है, आई इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स का स्क्वायर। तुम सोचो वो चीज, तुम्हें पता होगा कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, या इसको होल स्क्वायर तोड़ दो, चाहे p 25 माइनस एक्स को 2 बार गुणा कर दो, बात वही होता है। बच्चे को कन्फ्यूजन होगा तो उसका जवाब यही है, आप ये भी कर सकते हैं। तो अभी आपके पास वही आएगा 25 बरा इज इक्वल टू एक्स। आपने पढ़ा होगा कि बराबर में कट गया, अब क्या बच जाएगा, देखो यहाँ टेक्निकली चीजें मैं लिख रहा हूं। आइए अब यहाँ आ जाएगा, अब यहाँ देखो क्या क्या हो रहा है, सो यानी 625 प्लस 25 यानी हो गया 650 माइनस 50 एक्स इज इक्वल टू 0, इसलिए माइनस 50 एक्स इज इक्वल टू 650, इसलिए x देखो यहाँ माइनस हो जाएगा, इधर आएगा तो हाँ, इसलिए x बराबर 650 बटे माइनस 50 यानी 13। x का वैल्यू जो आपके पास आ गया वो आ गया 13। अब क्यू आर का वैल्यू आपके पास जो आएगा वो है 25 माइनस एक्स, मतलब हुआ 25 माइनस 13 बराबर 12 सेमी। चलिए इतनी बातें क्लियर हो गई आपको, मान तो आ ही गया ना। जब मान आ गया तो इसका कमाल देख लो, जब इसके मान आ गए तो इसका कमाल देख लो क्या है। अब आइए टेक्निकली चीजें हम लोग समझते हैं। यहां जो मान आ रहा है सबका मान हम अपडेट कर दें। क्यू आर का मान जो मैंने क्या माना है, क्यू आर का मान आया है 12,
यहां से यहां की दूरी 12 सेमी, और ये जो दूरी है वो आ गया 13 सेमी। ध्यान रखिए बात को, ये जो दूरी आ गई वह 13 सेमी आ गई। बस अब आपको क्या करना है, खुशी की बात है, सब में पी का ही मान निकालना है। तो आप देखिए कोण पी के लिए, कोण पी के लिए अगर आपसे कोई पूछेगा तो P बराबर क्या होगा, कोण P के लिए लंब कोण होगा ये नीचा वाला 12, तो B कितना हो जाएगा 5, और H कितना हो गया आपका 13। P बराबर 12, कोण P के लिए तो पूछ रहा है, गुड। तो यहाँ 12 और ये आ गया। अब जरा दिमाग लगाना है आपको, दिमाग क्या लगाना है, सेंस लगाइए। यहाँ तो क्या क्या क्वेश्चन बना रहा है आपके पास, साइन, कॉस और यहाँ आ रहा है टेन। एक एक करके सबका मान हम लोग निकालेंगे। साइन P बराबर हो गया P बटे H 12/13। फिर आपके पास आ रहा है कॉस P B बटे H 5/13। फिर क्या आ जाएगा tan P, tan P के लिए आएगा P बटे B, P के मान है 12 और H के मान है अजी B, और B के मान है 5, B के मान क्या है 5। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 9 था, जो आपका सॉर्ट आउट हो चुका है। अब आप लोग इसको घर पर प्रैक्टिस करेंगे। और एक 10 नंबर था, 10 नंबर क्वेश्चन एनसीईआरटी के आधार पर है ये। और आपके पास अगला जो टॉपिक आ रहा है क्वेश्चंस का, वो बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है, क्योंकि नॉर्मली बच्चे लोगों को क्वेश्चन आता ही नहीं है, सो इसलिए हम आपको बताना चाह रहे हैं। आइए, हाँ अब यहां ध्यान दो, यहां जो है ध्यान देना है आपको, टेक्निकली बात समझिए। यहां ध्यान देना है आपको। अब आइए हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। अगला टॉपिक क्वेश्चंस करते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और जो बच्चे लोगों के लिए बहुत टाइट प्रोसेस में रखेगा। आइए चलते हैं यहाँ अगला टॉपिक में। आइए आप लोग, अगला क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए बहुत ही, आइए ये क्वेश्चन देखो, ये सॉरी हाँ ये क्वेश्चन दिया गया है, छोटा में लिखना होगा। चलो ठीक है, लिखूंगा, पतला से लिखूंगा, पतला से लिखूंगा। कहाँ है जी, ओके, थोड़ा पतला से लिखूंगा, अधिक ध्यान से जानना है। चलो कलर, ओके कलर नहीं, रेड नहीं, ब्लैक, ब्लू। हाँ यहां देखिए, tan A का मान सदैव 1 से कम होता है। देखो ये चेक करना है, बहुत टेक्निकली क्वेश्चन है, सही बच्चे इसको ध्यान से देखो। ये जो है tan A का मान जो है हमेशा क्या हो सकता है, 1 से कम होगा। ध्यान देना है आपको। पहले एक डायग्राम बना लो, एक छोटा सा डायग्राम। देखो यार, अगर मैंने यहां A B C लिखा, तो अगर ये कोण की बात होगी तो पता है तुमको tan A जो होता है वह P बटे B होता है। जरा सोचो यहां, यानी कहने का अर्थ है कि ऐसा भी क्वेश्चन में हो सकता है कि आपका लंब भी बड़ा हो सकता है और आधार भी बड़ा हो सकता है। यानी कभी कभी P बड़ा हो जाता है B से और कभी कभी B बड़ा हो जाता है P से। यानी अगर जिस स्थिति में P बड़ा होगा B से, वहां पर ध्यान देना होगा, tan A जो होगा वह कभी भी 1 के बराबर नहीं होगा। यानी यह कथन आपका असत्य है, क्योंकि tan बराबर आपने पढ़ा है, कंसेप्ट समझो। ये कंसेप्ट बहुत टाइट क्वेश्चन है, अभी जो पढ़े उसमें सब में दिमाग इसी में लगाना है आपको, इसलिए थोड़ा डिटेल पढ़ना है सब बच्चे को। tan A जो होता है आपको पता है P/B होता है। अब आपको कभी कभी ऐसा होता है कि P का मान ज्यादा होगा, यानी अगर ऊपर वाला पोर्शन ज्यादा होगा और नीचे वाला पोर्शन क्या होगा, कम होगा, तो रिजल्ट का वैल्यू जो है 1 से ज्यादा होगा। और ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, tan A का मान सदैव माने हमेशा 1 से कम होता है। सीधे लिखता है कि 1 से कम भी हो सकता है और अधिक भी हो सकता है, सदैव अगर हटा देगा हो जाता तो सही हो जाता है। ये वैसे आप समझ गए, ये टॉपिक क्या हो गया, असत्य हो गया। अब अगला जो क्वेश्चन आ रहा है, हाँ यहां जो है क्वेश्चन जो आ रहा है, ये क्वेश्चन है कोण A के लिए, कोण A के लिए सेक, कोण A के लिए किसी मान के लिए सेक A जो है क्या होगा, 5 A बराबर 12/5। यही क्वेश्चन है आपका, गुड, सही, थैंक यू।
देखो यहां, ये देखो यहां पर तुम्हें पता है कि सेक जो होता है ना वह होता है एच बाई बी, और तुम्हें पता है कि एच जो है सबसे बड़ा होता है, एच जो है बड़ा होता है, एच क्या है, बड़ा है, होता ही है, कहते होता ही हमेशा कंसेप्ट है। कर्ण जो है सबसे बड़ी भुजा कर्ण, ये क्या है आपका बड़ा होता है, एच क्या हुआ बड़ा होता है, किससे, बी से, इसलिए ये पोर्शन क्या हो गया आपका करेक्ट हो गया सही, क्योंकि कर्ण तो हमेशा बड़ा होगा, यानी ये पोर्शन आपको दे दिया करेक्ट आंसर। ठीक है, हां अब यहां जो है ये बातें क्लियर हो गई, सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। अब कह रहा है कॉस ए के लिए कोण ए कॉसेंट के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है, ध्यान दीजिए यहां, या संक्षिप्त रूप है, ध्यान दीजिए यहां पर। अब यहां किसके लिए दिया गया है, कॉस ए, और कॉसेंट है, मतलब ये सेक का रूप बता रहा है, जबकि ये रूप किसका है, कॉस साइन का है। ध्यान रखिए दोनों में डिफरेंस है, पहले समझो, ये कॉस है और कॉसेंट है, मतलब ये कॉसेक बोल रहा है। क्या ये दोनों भाई साहब बराबर नहीं है, यानी ये कहने का अर्थ है कि असत्य है, ये बोल रहा है कि असत्य क्यों है, देखो ये कॉसेक है और ये है कॉस, इसलिए दोनों क्या असत्य है, ये असत्य है, दोनों डिफरेंस का मतलब समझ जाओ। क्योंकि ये जो है ना यहां जो है ना ये कॉस साइन के लिए संकेत है, ध्यान दो यहां पर, कॉस ए जो है यहां, कॉस ए, कॉस ये जो है ना कॉस साइन का संकेत है। ये बोल रहा है दूसरी बात, ये बोल रहा है क्या कि कॉसेंट, इसलिए यह क्या हो गया पोर्शन गलत हो गया, ये कॉस साइन का संकेत है, यही बोलता है कॉसेंट का, इसलिए गलत हो गया। चलिए यहां पर अब यहां समझना है, ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब यहां सुनो, कॉट ए का गुणनफल होता है, गुणनफल नहीं होता है, कॉट ए का वो संक्षिप्त फॉर्म है जो पहले बता चुका हूं। ये कॉट ए का मतलब ये नहीं हुआ कि कॉट और ए का वो गुणनफल है, ये जो है ना कॉट ए क्या है, एक संकेत है, गुणनफल नहीं है, ध्यान रखना, या क्या है, या संकेत है, कॉट ए का गुणनफल नहीं है, याद रखना ट्रिक को। अब क्या ये हो सकता है, बिल्कुल ये नहीं हो सकता है, क्योंकि नहीं हो सकता, देखो यहां साइन थीटा बराबर पी बाई एच, मतलब एच बड़ा होगा, हमेशा पी से बड़ा होगा, लेकिन यहां बोल रहा है क्या कि पी ही बड़ा है, सो नहीं संभव है। ये जो आपका क्वेश्चन बोल रहा है ये 4/3, कहने का सेंस क्या हुआ कि ये जो है पी बड़ा है एच से, इसके आधार पर पी बड़ा है एच से, जो संभव नहीं है, इसलिए यह क्या हो गया आपका गलत। समझ में आई बात को? सो आपने विधिवत इसको आप समझ लिया होगा, मुझे उम्मीद है कि सभी बच्चे ये कॉन्सेप्ट्स को अच्छे ढंग से समझ लिए होंगे। और आपका टाइम भी अच्छा खासा हो चुका है, 43 मिनट्स का ये आपका वीडियो अपलोडेड हो गया है, थोड़ा लंबा है, अच्छा है, सुंदर है। थैंक यू ऑल स्टूडेंट्स, थैंक यू, अब थैंक यू, चलिए थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू। फिर हम लोग अगले क्लास में मिल रहे हैं आपसे। गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग।